ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट है स्पीड इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको आइए हम प्रूव करते हैं, मतलब पता करते हैं कैसे सही है गलत है। देखिए स्पीड के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। देखिए स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए यदि हम वेलोसिटी का डायरेक्शन को निकाल दें क्या बचेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा। देखिए स्पीड पास क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी पास बचा क्या मैग्नीट्यूड। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, डायरेक्शन निकाल दिया है, बस यही एक स्टेट में ही बोलना चाहता है कि ये स्पीड होता है वो इक्वल होता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। हमने डायरेक्शन को कंसीडर अभी नहीं, वेलोसिटी डायरेक्शन को अभी कंसीडर नहीं किया है। ओके, इसी प्रकार यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या रहेगा आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, और इसमें सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड। तो हम लोग ये बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। समझ आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बात बोला जा रहा है। एग्जाम्पल देखिए कोई पार्टिकल ए से बी जाता है 100 मीटर ट्रेवल करता है 10 सेकेंड में, फिर वापस आता है 100 मीटर 10 सेकेंड में। तो स्पीड क्या होगी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो 200/10 बटे में ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 गया 100 आया मतलब 200, टाइम कितना था 10 सेकेंड। स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। वहीं वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी कितनी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट क्या होती है डिस्टेंस टूवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए ए से बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखिए 100 गया और 100 वापस आ गया, समझ रहे 100 गया और 100 वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0 हो गई। ओके, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कोई अंतर नहीं आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई और टाइम कितना 10, वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहीं पे देखिए अब हम लोग इसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पर देखते हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन को भूल जाते, कोई डायरेक्शन में आया नहीं आया। जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू 100 + 100/10 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इट्स क्लियर आपको। देखिए वेलोसिटी का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, उसकी हम डायरेक्शन भूल जाएंगे। देखिए जो डिस्टेंस निकालते हैं तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते, क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है। इसी प्रकार हम सिर्फ वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो कितनी हो गई डिस्टेंस के बराबर हो गई, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड मतलब, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है डिस्टेंस के बराबर हो गई, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड आया। और एक चीज़ और नोट कीजिए, स्पीड इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये स्टेटमेंट ट्रू है सभी के लिए, बस एक कंडीशन इसमें ये ट्रू नहीं है। वो कंडीशन है फुल सर्कुलर मोशन, मतलब कोई पार्टिकल ए से शुरू हुआ है या फिर ए क्या, देखिए कोई पार्टिकल ए से चलना शुरू करता है और लौट के द्वारा ए पे आ जाता है, इस प्रकार इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है 0, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसके लिए ये हमारा स्टेटमेंट है कि स्पीड इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये सही नहीं है। क्या लिखा है, नोट दैट इन फुल सर्कुलर मोशन डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 सो वेलोसिटी इज़ 0। इसका मतलब यह है कि मान लो कि कोई भी पार्टिकल ए से चलता है और वापस ए पे रिपीशन करके आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और इस इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर ऑल स्ट्रेट लाइन, जिग जैग और हाफ सर्कुलर मतलब कितना है आधा मोशन का भी, मतलब कोई पार्टिकल यहाँ चलता है यहाँ तो और डिस्टेंस वही हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी πr, टोटल कितना होता है 2πr, आधे मतलब πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ से यहाँ तक की मतलब d, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के इक्वल हो जाएगा।